गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स कैसे फाइंड किए जाएं। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों से हैप्पी न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर पर मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में कौन से ऐसे फंड है जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप चुन सकते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं और उन्हें कैसे सर्च किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज जैसे ही हम टॉप 10 म्यूचुअल फंड सर्च के लिए डालते हैं, अगर आप गूगल सर्च पर टॉप 10 म्यूचुअल फंड डालते हैं तो आप देखेंगे हाई रिटर्नशिप प्लान इन हाई रिटर्नशिप कैलकुलेटर। जब आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्लान आपको चिपकाया जा रहा है। ठीक है, 5 के पर मंथ में 50 लाख का रिटर्न ले लो। इस तरीके से आपको, आप वहाँ पर अपने सिप के इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढने गए थे स्टॉक को, और ये आपको सीधे सीधे इंश्योरेंस प्लान की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम इसको बैक करके कोई दूसरा भी प्लान अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि शुरू के 5-10 जब आप सर्च कर रहे हैं, टॉप 10 सिप इन्वेस्टमेंट प्लान, हाई रिटर्न लो रिस्क प्लान, ये जितने भी दिख रहे हैं टॉप 10, आपने सिप के लिए टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया हमने सर्च किया था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड प्लान, बेस्ट गारंटेड रिटर्न प्लान, जबकि ये क्या है, ये यूलिप प्लान है। टॉप 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी यूलिप प्लान है। हाई रिटर्न लो रिस्क प्लान, 5,100 रुपया पर मंथ का आप जमा करिए और 1 लाख रुपया लीजिए। ये सारे जो है ये आपके यूलिप प्लान से है, आपको म्यूचुअल फंड बोल के यहाँ पर सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दे रहा हूँ। टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में सिप इन 2022 में जब आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे मिड कैप में स्पेशली आपको रिटर्न के साथ में दिया हुआ है कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि ग्रोथ प्लान है, इसने 38% का लास्ट ईयर में रिटर्न दिया है। ये इस एसआईपी के लिए अच्छा फंड हो सकता है। क्वांटम मिड कैप फंड, ये भी अच्छा रिटर्न दिया है 29% का। फ्लेक्सी कैप में अगर जाएं, जिसमें आपका मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों को शामिल किया गया है, तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसने 31% का रिटर्न दिया है। ये मिड कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें तीनों आपके जो सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये आपका थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो मनी है उसको थोड़ा सा रिस्क फ्री करने की कोशिश की जाती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड, ये सारे फ्लेक्सी कैप फंड है जिन्होंने एवरेज 30% के ऊपर रिटर्न दिए हैं। देन हम आते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड जो है वो कम रिस्क वाले होते हैं, लेकिन रिटर्न इनका जो है वो, आज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि म्यूचुअल फंड को हमेशा बोला गया है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, इससे तो अच्छा एफडी कर लें। लेकिन मैंने शुरू से इस बात पर जोर दिया है कि एफडी की बजाय म्यूचुअल फंड बेहतर हैं। तो आज मैं बता दूं कि बेहतर क्यों है। लार्ज कैप फंड कम रिटर्न देते हैं, मतलब उस हिसाब से कम रिटर्न, क्योंकि इनकी चाल जो है वो धीमी होती है। बड़ा फंड होता है, बड़ा अमाउंट होता है, तो इनकी चाल धीमी होती है। तो लार्ज कैप फंड में उतार चढ़ाव जो है वो कम होते हैं। और इसने भी गई से गई कंडीशन में लास्ट 3 ईयर में 20% का रिटर्न दिया। आप देख लीजिए, 4-5 फंड मैंने निकाल के दिए, चारों पांचों फंड में मिनिमम जो आपका रिटर्न बैठ रहा है वो 20% का रिटर्न है। जबकि अगर आपकी बहुत अच्छी कोई बैंक, अगर बहुत अच्छा मैक्सिमम रिटर्न अगर मान लिया जाए कि कोई प्राइवेट कंपनी है 8% का भी अगर रिटर्न दे रही है, तो उसमें आपका टीडीएस कटेगा तो आपको 7.2 के आसपास आपके हाथ में आएगा।
और यहाँ आपको ये जो है 20% का रिटर्न दे रही है। अगर यहाँ से TDS भी कट जाता है तो भी आपको 18% का 10% ज़्यादा का रिटर्न आपको हाथ में आ रहा है। डेट मीन्स कि गई से गई कंडीशन में यहाँ 20 से 22% का रिटर्न बैठ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर ये 5 स्टार रेटिंग वाले कुछ फंड नीचे दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, टॉप म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया फॉर SIP इन 2022, इसमें PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का टेन्योर आपको लेके चलना पड़ेगा। दूसरा है क्वांटम मिड कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन है, डायरेक्ट फंड है और ग्रोथ ऑप्शन है। इसमें भी 3 ईयर का मिनिमम आपको जो है केप लेके चलना पड़ेगा। 3 ईयर से अगर 10 ईयर्स का आपने केप लिया है कि 3 से 10 साल के बीच में आप इस फंड को उसके पहले नहीं वो करेंगे, देखेंगे, तो आपको नेचुरली मैं जो है 29% बता रहा हूँ, इससे कहीं बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों बड़ौदा मिड कैप फंड है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। एडलवाइज का मिड कैप फंड है, एक्सिस का मिड कैप फंड है। देन हम फ्लेक्सी कैप फंड पर अगर जाते हैं, PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, IIFL का फोकस्ड इक्विटी फंड, ये भी फ्लेक्सी कैप फंड है, UTI का फ्लेक्सी कैप फंड है और SBI फोकस्ड इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। लार्ज कैप पर अगर हम जाते हैं तो कैनरा का रेबको आपका ब्लू चिप फंड है, क्वांटम का फोकस्ड डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, IDBI का टॉप 100 इक्विटी फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है और कोटक का ब्लू चिप फंड है, जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिनकी 5 स्टार रेटिंग मार्किंग आ रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और 5 स्टार रेटिंग के फंड्स जो हैं उनको हमने कैलकुलेट किया है कि अगर 1000 रुपये का आपका फ़ंड हो तो साल भर के बाद में क्या रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने उसको वो करके एग्जाई करके दिया है। ये साल भर बाद जो है ये आपका 1000 रुपये का फ़ंड 1429 रुपया दिखाई दे रहा है, 1492 रुपया दिखाई दे रहा है, 1503 रुपया दिखाई दे रहा है, 1354 रुपया। ये जो लास्ट नंबर का कॉलम दिखाई दे रहा है ये आपका उस चीज़ का कॉलम है कि आफ्टर 1 ईयर इसने क्या रिटर्न दिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो बजाय इसके कि हम उसे यहाँ पर इस तरीके से सर्च करें गूगल पर जाकर और वहाँ किसी यूलिप प्लान में फंस जाएं, उसकी बजाय आप इसे बाकायदा मनी कंट्रोल पर जाकर या फिर इकोनॉमिक टाइम्स की साइट पर जाकर सर्च करें और वहाँ जाकर अगर आप सर्च करेंगे कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड कौन से हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको फिर एक बार मैं याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ग्रो ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अपने म्यूचुअल फंड की SIP शुरू कर सकते हैं। आप अपने एंजल के अकाउंट से या आप अपने अप स्टॉक के अकाउंट से भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एंजल का और अप स्टॉक का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी डायरेक्ट SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैंने यहाँ पर अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर अभी तक अगर आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है अप स्टॉक में तो खोल लीजिए, ताकि आपका म्यूचुअल फंड, आपका स्टॉक, इक्विटी का आपका इन्वेस्टमेंट सारा एक ही जगह हो और आप उसे सही ढंग से मॉनिटर कर पाएँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल, कैंसिल चेक और आपका एक सिग्नेचर किया हुआ पेज, कोरा कागज़, ये चीज़ें अपने साथ तैयार रखें और अपना मोबाइल जो कि आपके आधार से लिंक हो। ये
अगर इतनी चीज़ें आपके पास है तो आपका इमीडिएट अकाउंट खुलेगा, विद इन 3 डेज़ आपका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में नई शुरुआत करें और अपने इन्वेस्टमेंट को नई ऊंचाइयां दें। थैंक यू वेरी मच।